I'm Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 2 whole number, and this is exercise 2.3 and the question number 2 is, if the product of two whole number is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example. कहते कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 0 है, हम क्या ये कह सकते हैं कि उन दोनों नंबर्स में से एक 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे? अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि हमें आंसर क्या चाहिए? 0 चाहिए। पहले हमें नोटिस वाली पॉइंट क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, मतलब कि हमें आंसर क्या चाहिए? हमारे पास 0 चाहिए। आप सिर्फ ये समझ लो कि हमें आंसर क्या चाहिए? 0 चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ कोई भी टू नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, ये भी नंबर है हमारे पास, ये भी नंबर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई है वो हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि उन दो नंबर्स में से या क्या एक नंबर 0 होगा या फिर दोनों नंबर 0 होने चाहिए? जस्टिफाई करो। अब ये बात हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, अदरवाइज आंसर 0 नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं ले लू, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर 5 आएगा। मतलब किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, वेरी करेगा नंबर टू नंबर। बट इधर हमें उन्होंने क्या किया कि हमें आंसर क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आंसर को 0 बनाने के लिए या तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आंसर 0 आएगा। अब मेरी बात मैं रिटर्न में करती हूँ तो आपको समझ आएगा। अगर मैं कहूँ 1 को मल्टीप्लाई करूँ 0 से तो आंसर 0 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करूँ 0 से तो आंसर 0 आ जाएगा। कोई भी बड़ा नंबर ले लूं, 3, 4, 5, 6, कितना भी बड़ा नंबर ले लूं, अगर मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। एक तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी कि दोनों में से अगर एक नंबर 0 है तो आंसर क्या होएगा? 0 ही होएगा। और दूसरी तरफ वो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर एक 0 तो 0 आएगा, ये 2 0 तो 0 आएगा। अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी तो आंसर 0 आएगा। पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही तो देखा था, सी पार्ट था कि 0 को बी पार्ट था कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। यही बात हमने प्रूव करनी है कि कोई चाहे एक नंबर ले लो जिसको 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, चाहे दो नंबर ले लो, दोनों ही 0 ले लो तो भी 0 आएगा। उन्होंने क्या कहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, मतलब टू होल नंबर तो अब दोनों है क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0। कहते हैं कोई भी दो होल नंबर है, 1 और 0 ले ली, ठीक है, 5 और 0 ले लो, ये दोनों होल नंबर है, 6 और 0 ले लो, ये तो होगी एग्जांपल्स कि ये 0 ही आएंगे। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, मतलब एक या फिर दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या तो एक नंबर 0 होना चाहिए या फिर दोनों नंबर ही 0 होने चाहिए हमारे पास। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसको प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। सो लिखेंगे let's take example. Let's take an example from pairs of two whole number whether their product will be 0 और नॉट। पहले हम चेक करेंगे कि इनका प्रोडक्ट 0 आता है कि नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल देख लो, 6 को मल्टीप्लाई 0 करो तो वो 0 आएगा, 15 को मल्टीप्लाई 0 करो तो 0 आएगा, ठीक है। कोई भी टू नंबर लेने हैं ना हमने, चाहे 1 नंबर ले लो, 5 को मल्टीप्लाई करो तो 0 से 0 आएगा, या फिर 0 को हम मल्टीप्लाई करें 0 से तो भी 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो फ्रॉम द जस्टिफाई क्या करें हम इसको?
जस्टिफाई कर रहे हैं हम, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं हम इसकी। जस्टिफिकेशन क्या है? फ्रॉम दी above example we prove that, क्या प्रूव किया हमने? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर विल बी जीरो इफ, क्यों जीरो होगी? वन, इफ वन और बोथ नंबर विल बी जीरो। अगर एक और दोनों नंबर क्या होंगे हमारे पास? जीरो होंगे, इसलिए उन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास? जीरो आएगी। तो किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.